हम फास्फोजिन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, तो जिसमें आपके जल अपघटन चल रहा था, तो उसका कुछ रह गया था, कुछ पार्ट इसमें मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपके PnCl2 का होल 4 के जल अपघटन का उत्पाद अधिक स्थायी होता है। तो आपका दे रखा है डायग्राम, जिसमें जल के और HCl की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं, तो आपका ये कम बनता है। इसके बाद आइसोमेरिक चेंज में आपका प्रोडक्ट यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद है अमोनिया से क्रिया। तो PnCl2 का होल थ्राइस अमोनिया से क्रिया करके P3N3Cl4 NH2 का होल ट्वाइस देता है। NH3 की अधिकता में क्रिया होने पर सभी क्लोरीन परमाणु अमीन समूह -NH2 में विस्थापित हो जाते हैं। तब P3N3NH2 का होल 6 उत्पाद देता है। NH3 के 3 अणु खोकर फॉस्फोरस बनाता है। इसमें देखिए, आपके P3N3 का Cl6 आपके NH3 और HCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो आपका P3N3Cl4 NH2 का होल ट्वाइस बनता है। इसके बाद आप अमोनिया की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो आपके P3N3N2 का होल 6 NH2 का होल 6 बनता है। इसके बाद फिर आपके फॉस्फम बनता है, जो इसका डायग्राम है। इसके बाद फिर अमोनिया के तो पॉलीमर्स बनता है, P4N5 का होल 6। इसके बाद आपके इसी प्रकार ग्रिग्नाइट अपक्रम से क्लोरीन प्रतिस्थापन क्रिया होती है, जो आपके नीचे दे रखा है कि NPCl2 का होल थ्राइस प्लस आपके ग्रिग्नाइट अपकर्मक आपके 6C6H5 MgBr बॉन्डिंग प्रोसेस कराते हैं। तो आपका ब्रैकेट में NPC6H5 का होल ट्वाइस और ब्रैकेट पर होल थ्राइस प्लस 3MgCl2 प्लस 3MgBr2 बनता है। ये तो थी अमोनिया से क्रिया। इसके बाद है आपके फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। तो एरोमेटिक यौगिक की तरह निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया होती है। जैसे बेंजीन से क्रिया कर डाइफेनिल उत्पाद P3N3Cl4 ब्रैकेट में C6H5 का होल ट्वाइस देते हैं। रिएक्शन देख लीजिए कि P3N3Cl6 प्लस 2C6H6 से क्रिया कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल में, तो P3N3Cl4 ब्रैकेट में C6H5 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl प्राप्त होता है। तो ये तो थी आपके फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। एग्जाम में आ जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया कैसे कहते हैं, और इसकी समीकरण दीजिए, तो यहाँ आप शॉर्ट नोट में भी देख सकते हैं। इसके बाद है क्षारीय गुण। तो PnCl2 का होल थ्राइस में N परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु पर लुईस एसिड आक्रमण करके योग्य उत्पाद देता है, जैसे कि P3N3Cl6 प्लस HClO4 से क्रिया कराते हैं, तो आपके P3N3Cl6.HClO4 बनता है। इसी प्रकार P3N3Cl6 प्लस 2HClO4 से क्रिया कराते हैं, तो आपके P3N3Cl6.2HClO4 बनता है। सेम इसी तरीके से P3N3Cl6 से आपके 3SO3 से क्रिया कराते हैं, तो P3N3Cl6.3SO3 प्राप्त होता है। तो ये तो क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है एल्कोहल और एल्कोक्साइडों से क्रिया। तो PnCl2 का होल थ्राइस प्लस 6NaOC2H5 से क्रिया कराते हैं, तो ब्रैकेट में PnOC2H5 का होल ट्वाइस ब्रैकेट में थ्राइस प्लस 3NaCl बनता है। लेड डाइफ्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो आपका N3P3Cl6 ट्राइमर को फ्लूओरीनीकृत कर N3P3F6 बनता है। रिएक्शन देखिए, N3P3Cl6
की क्रिया कराते हैं हम, तो आपके N4P4Cl4F4 प्लस N4P4Cl2F6 बनता है। कुछ ट्राइमर N3P3Cl3 टेट्राइमर N4P4Cl8 के व्युत्पन्न जैसे NuP4Cl4F4 तथा NuP4Cl2F6 में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो थी आपके अब एल्कोहल और एल्कोक्साइडों से क्रिया कराने पर। अब है आपकी वायु से क्रिया। तो जब अधिक प्रत्यास्थ पॉलीफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को वायु की उपस्थिति में भंडारित करते हैं तब भी इसकी प्रत्यास्थता बनी रहती है, किंतु वायु की उपस्थिति में ये पॉलीमर भंगुर हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वायु में उपस्थित जल श्रृंखलाओं के साथ ऑक्सीजन सेतु बनाता है, जिससे श्रृंखला खंड की लंबाई घट जाती है। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो डायग्राम देखिए, दे रखा आपका इस तरीके का डायग्राम बनता है, देख लिया। इस तरीके से संरचनाएं बनती हैं। इसके बाद देखिए इसके फास्फोजीन्स के उपयोग हैं। तो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, और भी कुछ दे रखी हैं, वो आप देख सकते हैं बुक के माध्यम से। तो अब यह हैं इसके उपयोग। तो फास्फोजीन के उपयोग देखिए, फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स या फास्फोजीन्स के अनेक महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपयोग जो निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, कपड़ों को ज्वालारोधी बनाने में। नंबर 2, सिलिकॉन्स के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में। नंबर 3, प्लास्टिक की भांति। नंबर 4, उच्च अणुभार वाले फास्फोजीन्स दृढ़ प्लास्टिक की भांति। नंबर 5, विस्तारित झाग की भांति। नंबर 6, जलरोधी एवं ज्वालारोधी निर्माण में। नंबर 7, पेट्रोल, तेल तथा विलायकों से अप्रभावित पदार्थ बनाने में। नंबर 8, लचीला प्लास्टिक बनाने में जो ईंधन पंप बनाने में प्रयुक्त होते हैं। नंबर 9, पॉली एमिनो फास्फोजीन की पतली परत गंभीर जलों घावों को ढकने में। नंबर 10, गहरे घावों को ढकने में इसका उपयोग होता है। तो ये तो थे आपके फास्फोजीन्स के उपयोग। तो आपके फास्फोजीन्स कंप्लीट होता है टॉपिक।